मॉम ने ये वाली किताबें खरीदने को कहा है दीदी। जरा दिखाओ तो मुझे। ये लो तुम्हारी किताबें, इन्हें लेकर काउंटर पर जाओ। ये लीजिए। तुम ठीक तो हो बच्चे? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हारा बिल हुआ 650 रुपए। थैंक यू, जल्दी दीजिए। वेलकम बैक यू अरिस्टोक्रेट्स, यू सिग्मास। और सब्सक्राइब कर देना सबसे पहले। हमारा 50,000 सब्सक्राइबर का एम है जनवरी 2022 का 40,000 हो गया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और एक रियल अरिस्टोक्रेट बन जाओ। आज की जो हमारी पहली न्यूज है वो है टोयोटा की तरफ से, जिनकी जो लैंड क्रूजर है उसका इंडिया में लॉन्च होने वाला था। पहले से बहुत ही बढ़िया गाड़ी है जिसमें आपको नई लुक्स मिलती है, आपको नए फीचर मिलती है और मुझे बहुत ही पसंद है। और जैसे आप इंडिया में जब अपनी XUV 700 बुक कराते हैं तो आपको एक वेटिंग पीरियड या फिर एक डिलीवरी टाइम मिल जाता है कि इस टाइम के आसपास आपको अपनी गाड़ी की डिलीवरी मिल जाएगी, जो कि 1 साल का 6 महीने का ऐसे हो सकता है, कुछ भी टाइम हो सकता है। और जो लोग जापान में अपनी लैंड क्रूजर को बुक करा रहे हैं उन्हें 4 साल का टाइम मिल रहा है अपनी डिलीवरी का, 4 साल का। अभी 2022 चल रहा है, 2026 में आपको अपनी गाड़ी मिलेगी अगर आप आज बुक कराते हो। 4 साल में भाई गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च हो जाता है, गाड़ी की नई जनरेशन आ जाती है। लेकिन इस गाड़ी की इतनी डिमांड है कि इस गाड़ी की डिलीवरी नहीं हो रही उन 4 सालों में। भाई सोचो कितनी ज्यादा भसड़ होगी इस गाड़ी के लिए। हम इंडिया में ऐसे देख के चौंकते रहते हैं और महिंद्रा की बेइज्जती करते हैं कि इस गाड़ी की 1.5 साल की बुकिंग जा रही है, 1 साल की बुकिंग जा रही है। भाई ये जो लैंड क्रूजर है ये तो ऑलमोस्ट 5 गुना महंगी है एज कम्पेयर टू XUV 700 और इसकी 4 साल की वेटिंग जा रही है। और भाई ये सोचो इस गाड़ी की डिमांड UAE में कितनी ज्यादा होगी, वहां पे तो लोग वैसे इसके पीछे पागल है, हर बंदे के पास एक लैंड क्रूजर तो होती है। और मुझे तो लगता है कि इस गाड़ी की इतनी वेटिंग पीरियड जा रहा है कि लोग इसे डिच करके जो लेक्सस की LX आई है नई वाली उसे ऑप्ट कर लेंगे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देके। जैसे इंडिया में डीलरशिप्स क्या करे कि जैसे Hyundai क्रेटा में बहुत ही बड़ा वेटिंग पीरियड है और उसका जो प्राइस है वो भी काफी इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए डीलरशिप कंपेल करे कार ओनर्स को या फिर कस्टमर्स को कि जो क्रेटा है उसे डिच करके वो एक अल्काज़र खरीद ले। तो इसलिए भाई जो अल्काज़र है उसकी सेल्स भी थोड़ी इंक्रीज हो रही है, तो ऐसे सोचो इस वाली गाड़ी के साथ भी हो जाए। और ये जो इसकी भसड़ है इसकी वजह से इसका जो इंडिया में लॉन्च है अभी आसपास नहीं होने वाला। अगली हमारी न्यूज आती है मारुति की तरफ से, जिनकी जो बलेनो है उसका एक नया फेसलिफ्ट इंडिया में लॉन्च हो रहा है अगले कुछ महीनों में। और आपको पता ही है हमने कितनी ज्यादा बेइज्जती कर दी है मारुति की उनकी सेफ्टी को लेके। भाई हमने इतनी बेइज्जती कर दी है मारुति की कि अगर वो सवेरे उठते होंगे मान लो और अपने किसी भी सोशल मीडिया हैंडल की कमेंट देखते होंगे, भाई उन्हें इतनी गालियां पड़ती होगी। तो इसलिए जो नई वाली बलेनो है उसमें स्पेक्यूलेटेड है कि इसके प्लेटफॉर्म में और इसकी बॉडी में आपको थोड़ा बढ़िया क्वालिटी वाला स्टील मिलने वाला है एज कम्पेयर टू अभी। पर भाई इन सब में मैं ये सोच रहा था कि जो अभी वाली बलेनो है उसमें स्टील आता है तो जो नई वाली बलेनो है उसमें आपको थोड़ी एडेड सेफ्टी मिल सकती है। और अभी जो बलेनो है उसकी तो कुछ ज्यादा गंदी बॉडी है और इतनी गंदी बॉडी है कि आप अगर किसी बलेनो के आगे खड़े हो जाओ उसके ऊपर टेक लगा के, ओह सॉरी भाई साहब यहाँ नहीं लग सकता है किसी बलेनो ओनर के सामने, तो भाई उसकी शक्ल बन जाती है क्योंकि उसे लगता है कि जो गाड़ी पिचक जाएगी तो ये तो हाल है बलेनो के। अगली न्यूज आती है हमारे इंडिया की सरकार से, जिन्होंने 6 एयरबैग्स मैंडेटरी कर दिए हर एक गाड़ी में जिसमें 8 पैसेंजर तक बैठते हैं। और ये जो मैंडेट है वो अक्टूबर 1 2022 से होने वाला है, मतलब अक्टूबर 1 2022 के बाद ऑलमोस्ट हर एक पैसेंजर व्हीकल जो कि इंडिया में बिक रहा है या फिर बिकेगा उसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलने वाले हैं। और ये सब काफी बढ़िया है, इसमें जो कस्टमर है उनका फायदा है। लेकिन भाई एक मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ कि ऑब्वियसली अगर हर एक गाड़ी में 6 एयरबैग्स आ रहे हैं तो जो गाड़ियों की कॉस्ट है वो बढ़ने वाली है और काफी ज्यादा भी बढ़ सकती है, क्योंकि 2 एयरबैग से 6 एयरबैग पे ट्रांजिशन करना काफी महंगा पड़ सकता है सस्ती कार्स में। और सोचने वाली एक और चीज है कि जो कार ब्रांड्स हैं वो तो ऑब्वियसली अपनी गाड़ियों का प्राइस बढ़ा देंगे और जो पूरा इफेक्ट आएगा इस वाली लॉ का वो कस्टमर्स के ऊपर आएगा। तो इसका तो ऑब्वियसली हमारी सरकार ने सोचा नहीं। और एक और चीज वो सोचती नहीं है कि हमारी जो गाड़ी है जिन पे ऑलमोस्ट डबल टैक्स लगता है, मतलब 10 लाख की गाड़ी ऑलमोस्ट आते आते 20 लाख रुपए की पड़ जाती है, उसे कभी रिड्यूस करो। जो कस्टमर है उन्हें थोड़ी सस्ती गाड़ियां परचेज करने दो, उसके बारे में कभी कोई लॉ पास नहीं होता कि जो हमारे इंडिया की कस्टमर्स हैं, जो हमारे इंडिया की कंज्यूमर्स है कार मार्केट के, उन्हें इतना ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो भाई ये जो लॉ है वो तो निकाल सकते हैं, 6 एयरबैग के 8 भी कर देंगे, लेकिन GST इनसे कभी कम नहीं होने वाला। फिर हमारी अगली न्यूज है टाटा की तरफ से, जिनकी जो टिगोर है और जो उनकी टियागो है उसका ICNG वाला वर्जन इंडिया में लॉन्च हो गया है। और इसके जो CNG वाले वर्जन है उसका जो मार्कअप प्राइस है, मतलब जो उसका इंक्रीज है रेट का, ऑलमोस्ट 90,000 रुपए का एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड वाला वर्जन। और टाटा क्लेम करे कि इस वाली ICNG टेक्नोलॉजी से आपको
26 किलोमीटर पर केजी की आपको एफिशिएंसी मिलने वाली है इस वाली गाड़ी में। और अगर आप इस गाड़ी को 70 किलोमीटर रोज चलाते हैं और महीने का अराउंड एवरेज 2000 किलोमीटर चलाते हैं तो आप एक साल में 1 लाख रुपए की सेविंग कर सकते हैं फ्यूल में। तो उससे अगर आप सेंस में लेके देखें फिर तो ये गाड़ी काफी वैल्यू फॉर मनी है। और साथ ही में इस वाली ICNG टेक्नोलॉजी में ये जो गाड़ी है CNG पे स्टार्ट होती है, ये पेट्रोल पे नहीं स्टार्ट होती, तो इससे जो एफिशिएंसी है थोड़ी और इंक्रीज होती है। और साथ ही में क्योंकि ये कंपनी फिटेड CNG है तो इससे जो गाड़ी की वारंटी है वो भी वॉइड नहीं होती और आपको एकदम बढ़िया पीस ऑफ माइंड मिलता है। तो बढ़िया चीज है जो कि टाटा कर रही है। लेकिन जो प्राइस का इंक्रीज है मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही हो गया, 90,000 रुपए का। अगर 60,000 70,000 का होता फिर भी काफी सही था। फिर आती है न्यूज टोयोटा की तरफ से, जिनका जो हाइलक्स ट्रक है उसका इंडिया में डेब्यू हो गया है। जो इसकी ऑफिशियल वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जो कि मैंने कारवासल पे अपलोड करी है, आप देख सकते हैं। काफी गाड़ी तो डिसेंट है, लेकिन जो इसका डेब्यू करे लॉन्च वीडियो की इतनी घटिया पिक्चर क्वालिटी थी। और भाई कंपनी ने कोई बी रोल्स वगैरह कोई ऐसे हाई रेजोल्यूशन इमेजेस नहीं दी ताकि जो हम क्रिएटर्स हैं थोड़ी वीडियोस वगैरह बना पाए। तो मेरी एडवाइस है टोयोटा के मीडिया डिपार्टमेंट को कि थोड़ा इंक्रीज करो अपना एक्सपेंडिचर बी रोल्स पे और इमेजेस पे, इतनी घटिया इमेजेस दे रहे हैं। अगली हमारी न्यूज आती है लेक्सस की तरफ से, जो कि मेरे फेवरेट ब्रांड्स में से एक है, जिसकी जो NX SUV है उसका नया वाला वर्जन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और ये वाली गाड़ी काफी कूल है, जिसमें आपको बहुत ही अलग सी लुक्स मिलती है। आपको सामने बहुत ही बड़ी ग्रिल मिलती है, जो इसके डोर हैंडल है वो भी काफी अलग से है। और इंटीरियर में भी आपको बटन वाले डोर हैंडल मिलते हैं, आपको कोई भी ऐसे लैश नहीं मिलता। और साथ ही में आपको बड़ी बड़ी स्क्रीनें मिलती है डैशबोर्ड में। और जो गाड़ी काफी एफिशिएंट है क्योंकि इसमें आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है। और इसका जो प्राइस है इंडिया में अराउंड 60 लाख रुपए का होने वाला है और इंडिया में X3 से ट्रैवल करेगी। तो ये गाड़ी काफी अच्छी है। और मेरे ख्याल से अगर आप मार्केट में GLC वगैरह खरीदने जा रहे हैं तो ये गाड़ी को आप ऑप्ट कर सकती है, क्योंकि GLC कुछ ज्यादा बोरिंग लगती है मुझे, इसमें आपको फिर भी कुछ यूनिक मिलता है। अगली न्यूज है स्कोडा की तरफ से, जिन्होंने अच्छी न्यूज नहीं दी। जिनकी जो कोडियाक SUV है, मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते कि उसकी इंडिया में एक दिन के अंदर या फिर 24 घंटे के अंदर अंदर जो अगले 4 महीने की यूनिट्स है पूरी सेल आउट हो गई, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। हमने स्कोडा को प्रेस करा उसके लिए। लेकिन जब इस गाड़ी का दूसरा लॉट आएगा उसका प्राइस इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू अभी वाला लॉट जो कि लॉन्च हुआ है। तो भाई ये खराब बात है यार, ऐसे ये हर एक कार कंपनी प्राइस इंक्रीज करे जा रही है। जो कस्टमर है यार पागल बैठे है क्या वो? वैसे भाई इंडिया में कोई SUV बची नहीं है जो कि फॉर्च्यूनर के सेगमेंट में हो और उसे टक्कर दे पाए। तो देखते हैं भाई कौन सी SUV आती है। शायद फोर्ड एंडेवर दोबारा आ जाए, पर भाई उसकी बहुत ही कम उम्मीद है। दोस्तों अगली जो हमारी न्यूज है थोड़ी खराब है, थोड़ी दुख वाली है कि आप सैंगयोंग को जानते होगे। जो हमारी सैंगयोंग रेक्सटन है वो वाली सैंगयोंग, इस साउथ कोरियन कंपनी को महिंद्रा ने 2011 में खरीदा था और उसके बाद इनकी रेक्सटन इंडिया में लॉन्च हुई थी। उसके बाद मुझे बहुत ही पसंद आई और फिर हमने सेकेंड हैंड ली। लेकिन अब जो सैंगयोंग कंपनी है महिंद्रा उसे बेच रहे हैं एडिसन मोटर्स को, जो कि एक और साउथ कोरियन कंपनी है। क्योंकि जो कंपनी है वो इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं रही थी। इनकी गाड़ियों के सेल्स में ऑलमोस्ट 20% का डिक्लाइन आया पिछले साल में। और साथ ही में जो कंपनी का डेट लेवल है कुछ ज्यादा बढ़ गया था, तो इसलिए महिंद्रा को ये कंपनी बेचनी पड़ी एडिसन मोटर्स को। और भाई ये जो कंपनी सिर्फ 1500 करोड़ में बिकी है। मेरे सामने एक रेडिसन होटल है भाई, वो 750 करोड़ का है और ये 1500 करोड़ की बिकी है। तो भाई एडिसन मोटर्स ने तो सस्ते में माल उठा लिया काफी बढ़िया। और मेरे ख्याल से अच्छा परफॉर्म कर सकती है कंपनी अगर इस पे ध्यान दिया जाए। फिर भाई आज की मेरी फेवरेट न्यूज है कि हमारे दिल्ली के एक अंकल जी थे जिन्हें गाड़ियों का बहुत ही शौक था, लग्जरी कार्स का। और उन्होंने अपने शौक को पूरा करने के लिए गाड़ियां चोरी करना शुरू कर दी। या तो होता है कि आप मेहनत करो गाड़ियां खरीदो, इन्होंने भाई गाड़ियां चोरी करना शुरू कर दी अपने शौक को फुलफिल करने के लिए। तो भाई ऐसा तो मुझे भी बहुत ही शौक है, पर भाई चोरी नहीं करूंगा। ऐसा मत सोचना अगर आपकी लग्जरी गाड़ियां चोरी हो गई मैंने करी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन्होंने आज तक 40 गाड़ियां चोरी कर रखी थी। और ये जो गाड़ियां या तो खुद रखते थे या तो यूपी में और बाकी ऐसे झारखंड जम्मू कश्मीर में बेच देते थे। और इन अंकल जी की जब इंक्वायरी करी तो पता चला कि ये काफी डिसेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब जो इनकी अपब्रिंगिंग वगैरह है वो भी सही हुई थी। प्राइवेट स्कूल में गए थे, साथ ही में कॉलेज वगैरह करा हुआ है, पर फिर भी भाई चोरी वगैरह में घुस गए। और ये कह रहे हैं कि अभी गाड़ियां चोरी करने में इतने एक्सपर्ट हो गए कि इन्हें 5 मिनट लगते हैं किसी भी गाड़ी को चोरी करने में या फिर स्टार्ट करने में। अगली हमारी न्यूज है अदानी कंपनी की तरफ से। और आप शायद सोच रहे हो भाई अदानी तो कोई और कंपनी है, गाड़ियों से क्या रिलेशन है? तो अब शायद रिलेशन बनने वाला है कि जो अदानी कंपनी है उन्होंने अपने ऑटोमोटिव सेगमेंट के लिए एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया है। तो मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 सालों में आपको अदानी की कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी या फिर एक स्कूटर वगैरह देखने को हो सकता है मिल जाए। तो भाई ऐसे अदानी का भी स्कूटर आने वाला है, टाटा की कार्स आती है और बजाज की जो बाइक्स वगैरह आती है। लेकिन भाई बब्बर नहीं है अभी तक, तो मुझे लग रहा है मुझे कुछ बनाना पड़ेगा अपना बब्बर के नाम से। पर यार थोड़ा कम प्रोफेशनली लग रहा। बब्बर कार्स नाम ही काफी है। बब्बर कार्स 6 स्टार सेफ्टी वाली, बब्बर कार्स फ्यूल एफिशिएंसी वाली। और जो हमारी आज की लास्ट न्यूज है कि जो BMW X3 है उसका जो नया फेस लिफ्टेड वर्जन है उसका इंडिया में लॉन्च हो गया है 59.9 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया के दाम में। और इसमें आपको नई लाइट्स मिलती है, आपको सामने नया बम्पर मिलता है, आपको रेयर में नई टेल लाइट्स मिलती है और साथ ही में आपको थोड़े बहुत टेक्नोलॉजी डिफरेंसेस मिलते हैं। बाकी जो गाड़ी एक्जैक्टली सेम है और जो प्राइस है वो भी ऐसे बहुत बड़ा नहीं है, 2 लाख रुपए बड़ा है एज कम्पेयर
कंपेयर टू पहले वाला वर्जन। तो यही थी दोस्तों इस हफ्ते की हमारी कार न्यूज। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और प्लीज सब्सक्राइब कर देना। हमारा 50,000 सब्सक्राइबर का एम है, 40,000 पे आ गया। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो और भाई आपकी जुबान है, देखते आप करते हैं या फिर नहीं।